न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और डॉक्टर इकबाल ने फरमाया कि दीन से मजाक करने वाले ही अगर मुहज्जब हैं तो तहजीब के ऐसे पुतलों से मुझ जैसा गंवार अच्छा। और फरमाते हैं कि सच बात जिनके मुंह से निकलती है मस्ती में, सच बात जिनके मुंह से निकल जाती है मस्ती में, फ़क़ीह मसलिहत भी से वो रिंदे बादाखार अच्छा। हज़रात मोहतरम, जिनको जाना है मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खतीबों में से नहीं हूँ जिनको इस बात की परवाह रहती है कि बहुत ज़्यादा लोग हों तो मेरी तकरीर जमे, लोग नारा लगाएं, सुभान अल्लाह कहें। इस तरह की किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश नहीं रहती है और ना आइंदा साल आने की कोई तमन्ना रहती है, इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए हक बात डंके की चोट पर कहने की ताकत अल्लाह ने दी है। आप बुलाओ न बुलाओ, आप सुनो न सुनो, जितने लोग होंगे दीन की बातें बड़ी ईमानदारी के साथ बताकर जाने की कोशिश करूँगा। हज़रात मोहतरम, थोड़ी देर बड़ी संजीदगी के साथ, हालात बड़े नाजुक हैं, हालात बहुत अबतर हैं। मुसलमानों का सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात बहुत नाजुक से नाजुक तर हैं। उसके ये और बात है कि हमारा नौजवान मस्त है, हमारे नौजवानों को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि फ़िलिस्तीन की बच्चे, फ़िलिस्तीन की बच्चियां, फ़िलिस्तीन का नौजवान, फ़िलिस्तीन का बूढ़ा बाप सुबह से शाम तक अपने हाथों में अपने जवान बच्चों की लाशें उठा उठा के थक गया है। हमारे नौजवानों को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अगर फ़िलिस्तीन का वो नौजवान बच्चा कल मैदान महशर में रब के सामने दामन पकड़कर पूछ लिया कि परवरदिगार, हम तो तेरे घर की हिफाजत के लिए अपनी जानें दे रहे थे और तेरे महबूब की उम्मत का नौजवान लॉटरी और किरम के गोटियों पे अपना वक्त बर्बाद कर रहा था, तो अल्लाह की कसम मैदान महशर को मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कौन सा मुंह लेकर जाओगे, कौन सा चेहरा दिखाओगे। इसलिए मेरी कौम का नौजवान, जलसों में आओ तो बड़े सोच समझकर, जलसों में आओ तो कुछ सीखने और समझने, और उससे ज्यादा जरूरी ये है कि जलसों में उलमा की बातें सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करो। मेरी कौम की माओ, बेटियों, बहनों से भी कहूंगा कि सिर्फ तुम्हारा चूल्हा काम नहीं आएगा, सिर्फ बर्तनों का माजना काम नहीं आएगा, बल्कि मैदान महशर में तुमसे तुम्हारी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मैदान महशर में ये पूछा जाएगा कि तुम अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाती तो जरूर थी, तुम अपने घर का काम तो जरूर करती थी, घर का काम तो नबी की बेटी फातिमा भी करती थी, अपने बच्चों की परवरिश नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा ने भी किया था। लेकिन ऐ मेरी कौम की माओ, बेटियों, बहनों, कान खोल कर सुन लो, फातिमा ज़हरा जहाँ अपने बच्चों की परवरिश करती थी, जहाँ घर के लिए खाना बनाया करती थी, जहाँ पर घर के लोगों के काम काज की किया करती थी, वहीं पर हजरत फातिमा का तरीका यह था कि कुरान मजीद की तिलावत करती हुई, नबी पर दुरूद पाक पढ़ती हुई, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करती हुई अपने अपने वक्त को गुजारा करती थी। और उस हालत में जब अपने बच्चों की परवरिश फातिमा ज़हरा ने किया, अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, इमाम हसन व हुसैन को फातिमा ज़हरा दूध पिलाती है, इधर कुरान की तिलावत ज़बान से जारी है,
है, हजरत इमाम हसन और हुसैन का झूला झुलाती है, इधर नबी पर दुरूद जबान पर जारी है, इमाम हसन और हुसैन को नहलाती है, जबान पर अल्लाह की तस्बीह और तहलील जारी है। फातिमा के इस तरबियत का असर ये हुआ कि फातिमा के बच्चे हसन और हुसैन मैदान करबला में, फातिमा का लाल इमाम हुसैन अपने पूरे खानदान के साथ मैदान करबला में इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, ताकि इमाम हुसैन के खून के बदले में इस्लाम कयामत तक महफूज रह सके। फिर दुनिया में कोई इस्लाम के खिलाफ जब आएगा, मुसलमानों को जब उनके मुकाबले में आना हो तो मुसलमान ऐसा ना हो कि उसके सामने कोई मिसाल ना हो। आज फिलिस्तीन का नौजवान मस्जिद बचाने के लिए, दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई आइडियल नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी नौजवानों के सामने करबला का हुसैन आइडियल बनकर उन्हें हौसला देता हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू, अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम बिस्माई साहब क़िबला। हजरात मोहतरम, हजरात मोहतरम, मेरी कौम का नौजवान खास करके मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वंतुमुल आलोना इन कुंतुम मोमिनीन, के मुसलमान ही बुलंदो बाला है, मुसलमान की अजमतें बड़ी अजीम है, मुसलमानों का मकाम बहुत बुलंदो बाला है। लेकिन आज पूरी दुनिया का आप जायजा लीजिए, मुसलमान कहीं इज्जत वाले नहीं है। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में जो होने वाला है, आप सफर नहीं कर सकते हैं। कौन सी हिफाजत आपकी है, कितना डर आपके साथ के लिए है कि आप सफर से हम और आप डरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि हम घर से निकलने से पहले हमें 100 बार सोचने की जरूरत पड़ती है। अल्लाह अल्लाह, इतनी जिल्लत मुसलमानों के लिए। पूरी दुनिया में मुसलमान जलीलो खार है, पूरी दुनिया में मुसलमान मार खा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले बिहार के औरंगाबाद में एक ज़ईफ दाढ़ी वाले आदमी को चंद गैर मुस्लिमों ने मॉब लिंचिंग के नाम पर मार डाला। हजरात मोहतरम, यकीनन कभी पहलू खान के नाम पर हमें मारा जा रहा है, कभी अफराजुल इस्लाम के नाम पर, कभी दादरी के अखलाक के नाम पर, न जाने किस किस नाम पे हम मारे और काटे जा रहे हैं, जलीलो खार किए जाते हैं। हमारी इज्जतें नीलाम हो रही है, माँ और बहनों की इज्जतें तातार की जा रही है। आज पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में भी हमारी इज्जतें सलामत नहीं है। आखिर वजह क्या है? खुदा का कुरान तो कहता है मुसलमान इज्जत वाला है, लेकिन हमारी इज्जतें कहाँ चली गई है, हमारा वकार कहाँ चला गया है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम सच्चा है। कायनात बदल सकती है, जर्रे जर्रे बदल सकते हैं, जमीन आसमान आसमान जमीन की सूरत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमा दिया है, बाल के बराबर भी उसमें फर्क नहीं आ सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात मोहतरम, जब अल्लाह का कुरान हमें इज्जत वाला, अल्लाह का कुरान हमें अजमत वाला कह रहा है, तो इज्जतें क्यों नहीं है? तो मुसलमानों, आपने कभी गौर किया कि यकीनन इज्जतें हमारी ही होंगी, वकार हमारा ही होगा, दुनिया हमारे कदमों पे सर रखकर हमें बादशाह तस्लीम करेगी, लेकिन शर्त ये है कि हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनना पड़ेगा। हमें अबू बकर और उमर के तरीके पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आज कलमा हम मुस्तफा का पढ़ते हैं, लेकिन खड़े होकर पेशाब करके यहूद और नसारा गैर मुस्लिमों का तरीका अपनाए हुए हैं। कलमा मदीने
वाले का पढ़ते हैं, लेकिन खड़े होकर खा पी कर हम गैर मुस्लिमों के तरीके पे अमल कर रहे हैं। कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ रहे हैं, शराब और जुए में हम मस्त हैं। कलमा नबी का पढ़ रहे हैं, लेकिन झूठ और बेईमानी का धंधा चल रहा है। कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी मुस्तफ़ा का तरीका अपना लो। मैं लिख कर देता हूँ कि जब तक जिंदा रहोगे दुनिया में इज्जत कदमों का बोसा लेंगी, मरने के बाद कब्र में फरिश्ते इज्जत से नवाजते हुए नजर आए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज। बहुत अच्छा हजरत, हजरात मोहतरम, बहुत अच्छा। आज हमारे मुआशरे की हालत ये है, खास करके हमारे सीमांचल का इलाका ऐसा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जलसे और सबसे महंगे जलसे सीमांचल में होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपका जलसा सीमांचल के हुदूद तक महदूद है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वरना सीमांचल में बड़े बड़े और महंगे जलसे और कॉन्फ्रेंसें होती है, लेकिन सीमांचल में जितने जलसे होते हैं जिहालत कम नहीं हुई है, जलसे भी ज्यादा है और जिहालत भी उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। आखिर वजह क्या है? आज भी ऐसे गांव है जहां शादी से पहले किसी पेड़ के सामने औरतें कबूतर ले जाकर ज़बह करती है। 5 लाख का जलसा होता है, लेकिन जब शादी की तारीख तय होती है तो वहां मौली साहब से कहा जाता है कि जंतरी निकालिए और तारीख बताइए कौन सी तारीख अच्छी है, कौन सी तारीख बुरी है। अल्लाह अकबर, हमारी कौम का इमाम भी जंतरी निकालता है? नहीं निकालेगा। अगर कहेगा फला तारीख में कर लो, कहा इमाम साहब जंतरी निकाल कर दिखाइए। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतने जलसों के बावजूद आज तक कौम उसी अंधेरे में है, तो फिर जलसा करके फायदा क्या है? पैसों को खर्च करके बर्बाद करना है। यकीनन शादी की तारीखें आज भी जंतरियों में ढूंढ रहे हो, आज भी नहस और साथ के फेरे में पड़े हुए हो कि ये तारीख अच्छी है ये बुरी है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की बनाई हुई कोई तारीख बुरी नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ कोई दिन गलत नहीं है, बल्कि हर दिन अच्छा है, इसलिए कि हर दिन का पैदा करने वाला मेरा परवरदिगार है। क्या बात है, बेशक। अरे वाह, अल्लाह अकबर। अरे जवाब दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, ये देखिए इस छोटे से बच्चे के जज्बे को देखकर फिलिस्तीन और गजा का वो 5 साल का बच्चा याद आ रहा है, जिसने हाथ में पत्थर उठाकर लाशों के ढेर पे खड़ा होकर इजराइल की तरफ पत्थर उठाकर कहा था कि इजराइलियों, जब तक हमारे हाथों में पत्थर है तब तक हमारे वजूद को मिटाना तेरे लिए नामुमकिन नहीं है, बल्कि गैर मुमकिन है। अल्लाह अल्लाह, जिस कौम के 5 साल के बच्चे का जज्बा जिहाद इस कदर हो, जो लाशों की ढेर पे खड़े होकर दुनिया की सुपर पावर को ललकार रहा हो, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, फिर उस कौम को कायनात की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। हाँ, थोड़े दिन के लिए भूखा और परेशान रख सकती है, लेकिन मुसलमानों का वजूद उस वक्त तक मिट नहीं सकता है जब तक मुसलमानों के सीनों में मदीने वाले की मोहब्बत जिंदा है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हजरात मोहतरम, शर्त ये है कि तौहीद की वो अमानत नबी की मोहब्बत सीनों में जिंदा होना चाहिए, सीनों में मोहब्बत रसूल पाइंदा रहनी चाहिए। अगर मोहब्बत रसूल सीनों के अंदर मौजूद है, दुनिया की कोई कौम आपको मिटा नहीं सकती है, दुनिया की कोई कौम आपको तबाह बर्बाद नहीं कर सकती है। इसलिए मोहब्बत रसूल से सरशार हो जाइए, मोहब्बत रसूल को अपने जीने का मकसद बना लीजिए। दुनिया की ताकतें आपके कदमों का तवाफ करती हुई नजर आएंगी। और सुन लीजिए, शादी ब्याह के लिए कोई तारीख खराब नहीं है, हर तारीख अच्छी है, हर दिन अच्छा है, हर लम्हा अच्छा है। इसलिए कि हर दिन हर तारीख का पैदा करने वाला हमारा परवरदिगार है। और मैं आपको बताऊं, जो जंतरी आपका इमाम या मैं या आपका मौलवी आपका मुंशी निकाल कर दिखाता है मजबूरी में, उस जंतरी में जहां नहस और अकरब साद और नहस लिखा होता है, साद का माना अच्छा और नहस का माना बुरा। हजरात मोहतरम, किसी दिन के ऊपर अच्छा लिखा होता है, किसी दिन के ऊपर बुरा लिखा होता है। अल्लाह अल्लाह। और आप जंतरी देखिए तो जुमा के दिन के ऊपर भी कभी कभी नहस लिखा रहता है, यानी उस जंतरी के मुताबिक जुमा का दिन भी खराब है। हालांकि मेरे मुस्तफा की हदीस है कि जुमा दिनों का सरदार है, सैयदुल अय्याम है, जुमा का दिन मुबारक है, ये मेरे मुस्तफा फरमाते हैं। फिर उस जंतरी में जुमा के दिन को बुरा लिखा गया है। अल्लाह अल्लाह। ये जंतरी में जो दिनों के बुरा और अच्छा लिखने वाला कोई सुन्नी नहीं है। जंतरी तो सुन्नियों की है, लेकिन बुरा और बेहतर लिखने वाला ये शिया है। जहाँ पे नहस और साद लिखा है वहीं पे लिखा है बाकायदे शिया, यानी ये सुन्नियों का अकीदा नहीं है, ये शियों का अकीदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुबारक मुफ्ती फिरोज आलम साहेब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम, हमारे इलाके में जिहालत का ये आलम है कि मैं एक बार एक गाड़ी में कहीं जलसे में जा रहा था, ड्राइवर मुसलमान, गाड़ी मुसलमान की, और वो ड्राइवर जब हम जा रहे थे गाड़ी में तो अचानक रास्ते के सामने से एक बिल्ली गाड़ी के आगे से चली गई। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। मैंने कहा तुमने गाड़ी क्यों रोका? कहा हजरत बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, इसलिए कुछ देर रुके बगैर जाना ये नहुसत है, नुकसान हो सकता है। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है, नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, बिल्ली नहीं है। हजरात मोहतरम, जिन मुसलमानों का अकीदा आज तक ये हो कि बिल्ली हमें नफा और नुकसान पहुंचा सकती है, वो कौम जालिमों और दुश्मनों का मुकाबला क्या कर सकती है? जिसका अकीदा एक छोटे से जानवर बिल्ली से जो डरे, जो कुत्तों से डरने वाली कौम हो, वो दुश्मनों का मुकाबला करने की ताकत उसके अंदर रही। और ऐ मुसलमानों, खबरदार, अपने छोटे बच्चों को जब तुम्हारा बच्चा जिद करे या रोए, खबरदार अपने बच्चों को बिल्ली और कुत्ते की कहानियां सुनाकर डराकर डरपोक मत बनाना। आज हमारी माँ, आज हमारा बाप कहता है चुप हो जाओ, वो शैतान आ रहा है, भूत आ रहा है, बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है। खबरदार अपने बच्चों को बचपन ही से कुत्ते बिल्लियों की कहानियां सुनाकर डरपोक मत बनाओ, बल्कि बच्चों को खालिद बिन वलीद, उमर इब्ने खत्ताब, मूसा इब्ने नसीर, महमूद गजनवी, सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानियां सुनाकर बहादुर बनाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरात मोहतरम,
बचपन ही से बच्चों की जैसी तरबियत करोगे, बच्चे बड़े होकर उसी तरबियत का असर दिखाते हुए नजर आएंगे। उलमा ने फरमाया है कि 8 साल तक हमारे बच्चों को हम जो कुछ सिखाते हैं, या 8 साल तक जब बच्चे की उम्र होती है, मेरी माँ बहनें गौर से सुनना, 8 साल की उम्र तक हमारे बच्चा या हमारी बच्ची माँ बाप के हर अदा को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करते हैं। 8 साल तक के बच्चे अपने माँ बाप के हर तरीके को अपनाते हैं, हर तरीके को अपने जहन की मेमोरी पे सेव करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अल्लाह, बच्चे 8 साल तक मुकम्मल तौर पर माँ बाप के हर अदा को, माँ बाप के हर कदम को, माँ बाप की हर हरकत को अपने अंदर वो पैदा करके उसको अपने अंदर महफूज कर लेते हैं। और 8 साल के बाद मरने तक वही 8 साल की तरबियत, वही 8 साल का सीखना, वही 8 साल का तरीका पूरी जिंदगी आपके बच्चों के अंदर गर्दिश करती रहती है। 8 साल में माँ बाप को से जो सीखा है, बाकी जिंदगी उसी 8 साल का नमूना बनती हुई नजर आती है। अब अगर 8 साल की उम्र से पहले अगर किसी बच्चे ने अपनी माँ को अपनी दादी से झगड़ा करते हुए देखा, 8 साल की उम्र में अपनी माँ को, अपनी फूफी को गालियां देते सुना, 8 साल की उम्र में अपनी माँ को अपने बाप से झगड़ते देखा, तो वो बच्चा 8 साल में माँ बाप की, फूफी और दादी की हरकतें, घर के झगड़ा, घर के गलत माहौल को अपने ज़हन पे बैठा लेता है। फिर बड़ा होकर उन्हीं झगड़ों और उन्हीं गालियों को दोहराता है। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की माओ, तुम्हारे बच्चों को अगर बेहतर तरबियत देना चाहती हो, अगर चाहती हो कि तुम्हारी औलाद बड़ी होकर तुम्हें गाली ना दे, तो जब वो बचपन का जमाना गुजार रहा हो, तो खबरदार अपने बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी सास को गाली मत देना, अपने बच्चों के सामने अपनी ननद से झगड़ा मत करना, अपने बच्चों के सामने अपने शौहर को बुरा भला मत कहना। अगर तुमने 8 साल तक अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाकर बच्चों को पेश किया, तो वो बच्चा बड़ा होकर तुम्हें गालियां नहीं देगा, बल्कि माँ बाप के कदमों में अपने लिए जन्नत तलाश करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर बच्चा बिगड़ जाता है तो तावीज से नहीं सुधरेगा। चले गए तावीज़ लेने के लिए, मौलाना साहब मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मुझे तावीज़ दे दीजिए, ओझा जी मुझे तावीज़ दे दीजिए। हजरात मोहतरम, आप एक नहीं 1 ट्रक तावीज़ लाकर बच्चे के गले पे डाल दो। जितने बड़े पीर साहब और जितने बड़े आमिल की तावीज़ लाओ, आपका बच्चा आपकी तावीज़ से नहीं सुधरेगा, आपके बच्चे का अखलाक उस तावीज़ से नहीं बनेगा। बल्कि अगर बच्चे को सुधारना है, बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल देना है, तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की है। अगर माँ बाप बचपन ही से बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा और नबी अकौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अगर बच्चों को तरबियत दो, फातिमा ज़हरा के किरदार के मुताबिक अपने बच्चों को पालो पोसो, तो यकीनन वो बच्चा बड़ा होकर बदतमीज, बेअदब और नालायक नहीं होगा, बल्कि समाज में तुम्हारा और पूरे मुआशरे का नाम रोशन करेगा। शर्त यह है कि हमारी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारा छोटा सा बच्चा हमारी माँ को पड़ोसन की साग चुराते हुए देख ले, अगर हमारा बच्चा हमारी माँ को अगर पड़ोसी से गाली गलौज करता देख ले, तो चूंकि बच्चे की मेमोरी बिल्कुल सफेद कागज की तरह होती है, बचपन में जो बातें वो सुनता है, जो देखता है, उसके जहन पे बैठ जाती है, वही बातें बड़ा होकर दोहराने लगता है। इसलिए मेरी कौम के लोगों, अगर आप एक अच्छा मुआशरा चाहते हैं, एक अच्छी तहजीब वाला समाज चाहते हैं, तो अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कीजिए। हज़रात मोहतरम, हम तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन आज मुआशरे में हमारा तौर तरीका देखिए, हमारे आदत व अतवार देखिए, हमारे जीने का तरीका देखिए। अल्लाह अल्लाह, ये देखिए अभी निकाह शादी ब्याह का सीजन है और इसी
मौसम में रमजान से पहले पहले बहुत शादियां होती है रोज कहीं ना कहीं। अल्लाह अल्लाह, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा ने निकाह को सुन्नत कहा, लेकिन आज आप निकाह को देखिए, निकाह में दूर दूर तक सुन्नत का पता आपको नहीं मिलेगा, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक हराम और नाजायज कामों से पूरा निकाह भरा रहता है। और हम सोचते हैं कि हमारा बेटा बाअदब क्यों नहीं पैदा हुआ, हमारा बेटा समाज में हमारा नाम क्यों नहीं रोशन करता है। अल्लाह अल्लाह, अगर निकाह गलत हुआ है, अगर निकाह में हरामकारियां हुई है, अगर निकाह नाजायज कामों पर मुश्तमिल रहा है, तो उस निकाह के गठबंधन से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा नेक नहीं होगा, बल्कि वो बदमाश होगा, वो चोर होगा, वो लुच्चा और लफंगा होगा। इसलिए कि निकाह का असर बच्चे की अगली जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर निकाह ही गलत तरीके पर हुआ हो, निकाह गलत रसूमात और हराम कारियों पर मुश्तमिल हो, तो वो निकाह बाबरकत नहीं बल्कि बेबरकत निकाह होता है। हज़रात मोहतरम, आज देखिए मुआशरे में अल्लाह अल्लाह, आज तो समाज में उसको वीआईपी कहते हैं जो सूट बूट लगाकर खड़े होकर पेशाब करता है। दुनिया समझती है बड़ा वीआईपी आदमी है, खाने के लिए बैठा है, अगर टेबल पे खाना खाते हुए पूरा खाना खा लिया तो कहेगा भूखा था, न जाने कितने दिन से खाने की तमन्ना थी। आज दुनिया उसको वीआईपी कहती है, जो थोड़ा सा खाना प्लेट में छोड़ दे दुनिया समझती हाँ ये वीआईपी है। हज़रात मोहतरम मेरे दोस्तों, वो वीआईपी नहीं है जो आधा खाना छोड़ दे आधा खाना खाए, वो वीआईपी नहीं जो खड़े होकर पेशाब करे, वो वीआईपी नहीं जो खड़े होकर खाए पिए। अल्लाह के इज्जतो जलाल के कसम, खड़े होकर पेशाब करने वाला, सोने और चांदी का सूट बूट पहने, खड़े खाकर खाते हुए खाना छोड़ देने वाला करोड़ों का मालिक हो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के नजदीक वो वीआईपी नहीं है। अगर बैठकर शरीयत के मुताबिक पेशाब करता है, अगरचे उसके बदन में फटा हुआ कपड़ा है, पूरा खाना और प्लेट चाट कर खाकर सुन्नत अदा करने वाला अगरचे गरीब है, लेकिन खुदा की बारगाह में वही वीआईपी है जो शरीयत मुस्तफा पर अमल करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, एक टेबल लगा हो, उसमें 4 आदमी बैठकर खाना खा रहा हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने जा रहा हो। मेरी आदत ये नहीं कि हवा में तीर मारो, और वो भी आदत नहीं कि मैं सोचकर तकरीर कभी नहीं आता कि मुझे ये तकरीर करनी है, बल्कि हालात और समाज के मुताबिक, माहौल के मुताबिक कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं वही बोलने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरी कौम को फ़ायदा हो। अगर 2-4 लोग भी अमल कर ले तो पूरा जलसा कामयाब हो जाए, पूरा मुआशरा उसको देखकर अमल करना शुरू कर दे। हज़रात मोहतरम, आप एक टेबल पे 4 आदमी बैठा है, 3 आदमी अप टू डेट है, 3 आदमी मास्टर डॉक्टर है, प्रोफेसर वकील है, बड़ा रुतबा वाला है, बहुत ब्रांडेड कपड़ा पहना है, अल्लाह अल्लाह मालदार किस्म के लोग हैं, लेकिन उसी टेबल पे कोई मौलाना बैठा है, 30-चौथा आदमी गाँव का मुंशी है, कोई हाजी साहब है, कोई गरीब आदमी है लेकिन दीनदार है। वो 3 वीआईपी जो दुनिया के एतबार से वीआईपी है, उसने आधा खाना खाया छोड़ दिया, खाने का 30-तीसरा हिस्सा खाया, एक छोड़ दिया। लेकिन वही जो बैठने वाला चौथा आदमी जो बज़ाहिर गरीब है, जिसके बदन में फटे पुराने कपड़े हैं, जिसके बाल उलझे हुए हैं, कोई मौलवी मौलाना बैठा है, उसने प्लेट चाट कर खाया, उंगलियां चाट ली, तो वो तीनों मजाक उड़ाता है, उसके तरफ गलत तरीके से देखकर हंसता है, कहता है देखो कितना भूखा था कि प्लेट चाट कर खा रहा है, उंगलियां चाट कर खा रहा है, लगता है खाना बड़ा टेस्टी लगा इसको, लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाया था। तरह तरह से उस नेक आदमी का मजाक उड़ाया जाता है। अल्लाह अल्लाह, ऐ दुनिया वालों, उस आदमी का मजाक मत उड़ाओ, अगरचे उसने प्लेट चाट
कर खाया है उसका मतलब ये नहीं है कि उसको खाना बड़ा अच्छा लगा या वो भूखा था, बल्कि नबी की हदीस है कि खाने के बाद तुम प्लेट को चाट लिया करो, उंगलियों में जो खाना लगे खाने के बाद उसे छोड़ो नहीं, बल्कि उन उंगलियों को चाट लिया करो, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। हो सकता है जो खाना छोड़ दिए हो उसी में बरकत रह गई हो। अल्लाह 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 के नबी फरमाते हैं कि अगर तुमने उंगलियां चाट ली है तो कल कयामत के मैदान में जो लोग अपने प्लेट में खाना छोड़ देते हैं, उंगलियां चाटे बगैर उठ जाते हैं, हदीस में है कि उन खाने को लगी हुई उंगलियों को शैतान चाट कर अपना पेट भरता है, खाने की प्लेट में छोड़े हुए खाने को शैतान खाता है। अल्लाह अल्लाह अगर किसी नेक मुसलमान ने उंगलियां और प्लेट चाट कर खा लिया तो कल मैदान महशर में उंगलियां रब के बारगाह में अर्ज करेंगी, मौला इसने मुझे चाट कर शैतान से बचाया था, आज तू उसे जहन्नम की आग से बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत उर्से मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए उंगलियां चाटने वाला बेवकूफ नहीं अक्लमंद है। दुनिया अगर उसे बेवकूफ कहती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह की बारगाह में उसी उंगलियां चाटने की वजह से हो सकता है उसे जन्नत मिल जाए, वहां पता चलेगा कौन बेवकूफ है कौन अक्लमंद है। हज़रात मोहतरम, इसलिए और बड़ा अजीब तमाशा है आज देखिए मुआशरे में कि बारात आती है या आप वलीमे की दावत होती है, हमारे यहाँ जो शादी बियाह की दावतें होती है, रब के इज्जतो जलाल की कसम आपने कभी देखा कि एक वक्त में यानी एक साथ अगर 20 टेबल लगा है उसमें 80 या 100 लोग बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह एक राउंड में कम से कम 5000 का खाना बर्बाद होता है। 5000 का खाना यानी जितना खाना हो उससे कम लो। अल्लाह अल्लाह सुन्नत रसूल तो ये है कि अपने पेट को 3 हिस्से में बांटो, एक हिस्से में खाना रखो, एक हिस्से में पानी और एक हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ दो तो बहुत कम बीमार पड़ोगे। अगर मुस्तफा जाने रहमत की थ्योरी पे अमल करते हुए इंसान खाना पीना शुरू कर दिया तो मुसलमान बहुत कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन आज डॉक्टर के यहाँ जाओ, 100 आदमी में 80 मुसलमान है, 20 दूसरे लोग हैं। हजरात मोहतरम, वजह सिर्फ ये है कि हमने सुन्नत रसूल को छोड़ दिया है, नबी के तरीके को छोड़ दिया है। ईरान का बादशाह एक डॉक्टर और हकीम मदीना भेजा, कहा जाओ मदीने के मुसलमानों का इलाज करना। ईरान का वो डॉक्टर आया और मदीने में 3 महीने तक रहा, लेकिन कोई बीमार उसको नहीं मिला। नबी की बारगाह में आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैं 3 महीना हो गया मेरे आए, लेकिन मदीने में एक आदमी भी बीमार होकर मेरे पास इलाज के लिए नहीं आया। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मदीने के लोग इसलिए बीमार नहीं होते कि मैंने कह दिया है कि जब बहुत ज्यादा भूख लगे तो खाना, और जब थोड़ी सी भूख बाकी रह जाए तो खाने से हाथ खींच लेना, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, नबवी नुस्खे पे अमल कीजिए, मुस्तफ़ा के तरीके पे। इस कायनात में मेरे नबी से बड़ा डॉक्टर कोई ना आया है और न कयामत तक आ सकता है। हजरात मोहतरम, 1400 साल के बाद साइंस जिन चीज़ों पर रिसर्च करके सही साबित करती है, मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले फरमा दिया है। हजरात मोहतरम, आज दुनिया 1400 साल के बाद डाइटिंग डाइटिंग चिल्लाती है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले कह दिया था कि खाने से पेट का सिर्फ एक हिस्सा भरो। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा से बड़ा कायनात में कोई हकीम नहीं हो सकता है। बेशक सुभान अल्लाह, इसलिए
मेरी कौम के लोगों, अपने शादी बियाह में हमारा जो खाना मुजदाफी में ले जाकर हम फेंक देते हैं, जहाँ पर हम अपने कूड़ा करकट डालते हैं, वहाँ पर अपने प्लेट का वो उम्दा उम्दा खाना, वो पनीर की सब्जी, वो गोश्त और वो चिकन और पता नहीं क्या क्या पुलाव वगैरह वगैरह, इतनी कीमती चीजें अल्लाह अल्लाह हर प्लेट में कम से कम 20 रुपया का एवरेज अगर बर्बाद करने में गुजरता है, तो पूरी शादी में मेरा दावा है कि इतना खाना हम गलत जगहों पे फेंक देते हैं। अगर उसी खाने को बचाकर सुन्नत रसूल के मुताबिक खाओ, तो जो खाना फेंक देते हैं उस खाने से गांव के यतीम और बेवा और गरीब घरों के चूल्हे महीनों तक आबाद हो जाएंगे। इसलिए खबरदार खबरदार, अपने खानों की बेहुरमती मत करो। गरीबों के चूल्हों में वो खाना अगर डाल दो, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तुम्हें जन्नत बड़ी आसानी से मिलती हुई नजर आएगी। हमारे शादी ब्याह में बहुत तरह के खुराफात और हराम और बिदअत काम का इस तरह रिवाज पा गया है। ये वक्त बहुत कम है, मेरे बाद भी एक खतीब आने वाला है, इसलिए बस आखिरी बात बड़ी तेजी से सुनिए। और मेरी माँ बहनों से भी कहूँगा कि आज दुनिया के आज आप देखिए समाज का हाल क्या है, मुआशरे की हालत क्या है। हमारे यहाँ जब निकाह होता है तो निकाह से पहले हल्दी की एक रस्म होती है। हजरात मोहतरम, मेरी माँ बहनों, कान खोल कर सुनना और आज के बाद अमल करने की जरूर कोशिश करना। अगर अमल नहीं करना हो तो आज के बाद किसी जलसे में मत जाना। अगर जलसे में जाती हो तो अमल करने के इरादे से जाओ। यहाँ से उठो तो ये इरादा करके उठना कि हमने जो बात सुनी है उस पर आज के बाद जरूर अमल करेंगे। अल्लाह अल्लाह, हमारे यहाँ निकाह में हल्दी की एक रस्म होती है। हल्दी लगाना ये मना नहीं है, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि कच्ची हल्दी बदन में लगाने से जिल्द में निखार आता है। लगाना जायज है, मना नहीं है। हल्दी की रस्म आप अपनाइए, लेकिन उस हल्दी की रस्म में जो बेहूदगियाँ और बदतमीजियाँ होती है, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम, कुछ दिनों से 2, 4, 5 साल से हमारे इलाके में पहले मुसलमान मालदारों के यहाँ ये होता था, डॉक्टर मास्टर प्रोफेसरों के यहाँ होता था, दुनियादारों के यहाँ होता था। लेकिन अब अमीरों गरीब का फर्क खत्म हो गया है। अब सबके यहाँ ये रस्म आम तौर पर होने लगा है। पहले शहर के मुसलमानों में होता था, अब देहात और गाँव के मुसलमानों में भी बड़ी तेजी के साथ ये बिदअत और ये हराम खोरी और हराम कारी फैल रही है। अल्लाह अकबर। जब हल्दी की रस्म आती है तो दूल्हा या दुल्हन के सारे घर वाले करीबी रिश्तेदार पीले रंग का, हल्दी रंग का कपड़ा पहन लेते हैं और बहुत मजे से वीडियोग्राफी की जाती है। अल्लाह अकबर। हल्दी रंग का कपड़ा पहनकर सारे रिश्तेदार हल्दी के रंग का कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा पहनकर हल्दी की रस्म अपनाते हैं। अल्लाह अल्लाह, हल्दी रंग का कपड़ा शरीयत में पहनना मना नहीं है। आप दुनिया की किसी भी रंग का कपड़ा पहनो, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन दूसरी कौमों की देखा देखी पहनना मना है। दूसरी कौमों के तरीके पर चलकर अमल करना मना है। हजरात मोहतरम, हल्दी के रंग का कपड़ा पहनकर हल्दी लगाने की ये रस्म हमने मुसल इस्लाम से नहीं, किताबो सुन्नत से नहीं, बुजुर्गाने दीन से नहीं, बल्कि अपने इलाके के गैर मुस्लिमों से, हिंदुओं से हमने सीखा है, बंगालियों और रिफ्यूजियों से हमने सीखा है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम की माँ बहनों और ऐ मेरी कौम के बेटों, कान खोल कर सुन लो। अगर हमने गैर मुस्लिमों के तरीके पर अमल करते हुए हल्दी के रंग का कपड़ा पहनकर हल्दी की रस्म अदा करना ये जायज नहीं है, बल्कि गुनाह का काम है। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी गैर कौम का तरीका अपनाएगा कल कयामत में वो गैर मुस्लिम जहन्नम में जाएगा, तो उसका तरीका अपनाने वाला भी उसी के साथ जहन्नम में जलता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए खबरदार खबरदार,
पीले रंग का कपड़ा, हल्दी के रंग का कपड़ा पहनकर हल्दी लगाने की बेवकूफ़ी और गुनाह मत करना। बल्कि अगर और ये दूसरी ये बात तो ये है कि गैर मुस्लिमों का तरीका हमने अपनाया। अब हल्दी की रस्म में और भी बेहूदगियाँ होती है। अगर लड़का दूल्हा हल्दी लगाने के लिए दूल्हे को बैठाया तो गांव और मोहल्ला और समाज की औरतें मिलकर चारों तरफ से घेर कर गीत गाती है और उस दूल्हे को हल्दियां लगाई जाती है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम की माओ, बेटियों, बहनों, गीत गाना तेरे लिए हराम है, गाना गाना तेरे लिए हराम है। गाने और गीत में कोई फर्क नहीं है, बल्कि औरतों का बुलंद आवाज से किसी औरत का इतनी तेज आवाज निकालना जिससे कोई गैर महरम मर्द सुन ले, उसकी ये आवाज हराम है। बल्कि ऐ मेरी कौम की माओ, बेटियों, बहनों, अजान दुनिया की सबसे अच्छी बोली है, लेकिन अगर कोई औरत अजान दे दे तो नमाज नहीं होगी, बल्कि दोबारा अजान देकर नमाज पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, जब अजान देने की शरीयत ने तुझे इजाजत नहीं दिया है तो गीत और गाना गाना तेरे लिए कब जायज होगा? इसलिए जब तू अजान नहीं दे सकती, जोर से नात नहीं पढ़ सकती, जोर से कुरान की तिलावत नहीं कर सकती, अगर गैर मर्द ने तेरे जोर से तिलावत को सुन लिया, तेरी नमाज को सुन लिया, तेरे तिलावत को सुन लिया, तू नात पढ़े जोर से, कोई गैर महरम मर्द सुन ले तो ये हराम है। इसलिए खबरदार, गीत गाना तेरे लिए हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए खबरदार, गीत गाने की का गुनाह मत करना। और यही नहीं बल्कि दूल्हे को हल्दी लगाने के लिए बैठाया है और उधर से उसकी भाभी आती है, आने के बाद हल्दी लगाया, खाला की बेटी, मामू की बेटी, चाचा की बेटी, फूफू की बेटी, न जाने कौन कौन सी रिश्तेदार औरतें आती है और दूल्हे को हल्दी लगाती है। कान खोल कर सुन लीजिए, रिश्ते दो तरह के हैं, एक महरिम, एक गैर महरिम। यानी कोई आपका महरिम है या गैर महरिम है। महरिम उसे कहते हैं जिससे आपका निकाह हराम है। आपकी बहन आपकी महरिम है, आपकी माँ, आपकी फूफी, आपकी खाला, हजरत मोहतरम। और इसके अलावा दूसरी औरतें, एक मर्द के लिए उसकी चचा की लड़की, एक नौजवान के लिए उसकी खाला की लड़की, एक नौजवान के लिए उसकी फूफू की लड़की, एक नौजवान के लिए उसके मामा की लड़की, उसी तरह उस लड़की के लिए ये रिश्तेदार को देखना, दिखाना, छूना ये हराम और नाजायज है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कान खोल कर सुन लो, अगर देवर को भाभी हल्दी लगाती है या किसी नौजवान को उसके खाला, फूफू और चचा की बेटी ने हल्दी लगाया, उसके बदन को छुआ, तो खाला की लड़की का, भाभी का देवर को छूना, साली का बहनवी को छूना और चचा की लड़की का, चचा के लड़के के बदन को टच करना ये हराम है, हराम है, हराम है। दोनों जहन्नम में जाने का मिसदाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुबारक, सरजमीने कुम्हार भीटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम, इसलिए हाँ, हल्दी लगानी हो अपने हाथ से लगाओ, अगर नहीं लगा पाते हो तो शरीयत का हुक्म ये है कि मर्द की औरत मुकम्मल पर्दे की चीज़ है, सर से लेकर पैर तक औरत पर्दे में रहने वाली चीज़ है। लेकिन मर्द का पर्दा कितना है? उलमा फरमाते हैं कि मर्द का नाभ से लेकर घुटने तक ये पर्दा है, ये छुपाना फर्ज है। नाभ से ऊपर और घुटने से नीचे ये मर्द का छुपाना फर्ज नहीं है हजरत मोहतरम। लेकिन बिला वजह, बिला उज्र के इस बदन को, इस हिस्से को भी खुला रखना ये मना है हजरत मोहतरम। अगर आप खुद नहीं लगा सकते तो पैर से नीचे वाले हिस्से में आपकी माँ, आपकी बहन, यानी वो लड़की, वो औरत जिससे आपका निकाह हराम है, जिससे आपका निकाह नहीं हो सकता है, माँ से निकाह नहीं हो सकता, बहन से निकाह नहीं हो सकता, फूफू और खाला से निकाह नहीं
नहीं हो सकता। ये औरतें आपके यहाँ से नीचे और नाक से ऊपर की जगह पे हल्दी लगा सकती है, लेकिन ये नाक से नीचे और ये घुटने से ऊपर वाले हिस्से में कोई भी यानी माँ भी इस हिस्से को छू नहीं सकती है। बहन और फूफी और खाला को भी छूने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगर लड़कियों को हल्दी लगाना है तो कोई भी औरत लगा सकती है, लेकिन मर्द को लगाना है तो वो रिश्तेदार, वो औरत है जिससे उसका निकाह जायज है, वो औरत है उसके बदन को छू नहीं सकती है। लेकिन मुआशरे में देवर और भाभी का, साली और बहनवी का रिश्ता जो बहुत पर्दे का रिश्ता है, उसको हमारी समाज ने मजाक का रिश्ता बना रखा है, ओपन रिश्ता बना रखा है। सबसे मजाक किसी रिश्ते में है तो वो देवर और भाभी, साली और बहनवी का रिश्ता है। लेकिन अल्लाह के नबी से जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, देवर और भाभी का हुक्म क्या है, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अलहमुहा अलहमुहा अलहमुहा, यानी देवर भाभी से ऐसे भागे, भाभी देवर से ऐसे भागे जैसे इंसान आग और मौत से भागता है। अल्लाह अकबर। नबी ने तो ये फरमाया कि देवर और भाभी, साली और बहनवी एक दूसरे से ऐसे दूर रहे जिस तरह मौत से आदमी बचता है, जिस तरह आदमी आग से दूर रहता है, उसी तरह देवर भाभी से, भाभी देवर से दूर रहे। इसलिए कि सबसे नाजुक और गुनाह सबसे ज्यादा होने का इम्कान इन्हीं दो रिश्तों में है। इसलिए ऐ मेरी कौम की भाभियां और ऐ मेरे कौम का देवर, खबरदार खबरदार, अपनी भाभियों को मजाक का जरिया मत बनाओ, बल्कि नबी ने उससे दूर रहने का हुक्म दिया है। दूर रखकर खुद को भी और उनको भी जहन्नम से बचाने की कोशिश कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज का बैनवी साली को बाइक पे बैठा कर पूरी दुनिया घुमा कर आता है और सोचता है बड़ा नेक काम करके आया, और वो बेगैरत सास और ससुर, बेहया सास और ससुर अपने दामाद की इस गलत हरकत पे खुश हो जाता है कि मेरे दामाद को मेरी बेटी से कितना लगाव है। अल्लाह अल्लाह, ऐ बेगैरत बाप, ऐ बेगैरत और बेहया माँ, ये खुश होने का मकाम नहीं है, बल्कि नबी की हदीस के मुताबिक खबरदार अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ, कुंवारी बेटियों को अपने दामाद के साथ भेजकर तुम अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने की कोशिश मत करो, बल्कि ये पर्दे का आला मकाम है। आपको इन अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल करते हुए अपने इन पर्दों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। और बात आप सुनिए हजरात मोहतरम, हमारे यहाँ आजकल जो गैर मुस्लिमों में मंगनी होती है, और हमारे यहाँ उसको मंगनी तो नहीं, लेकिन बातचीत जब फाइनल हो जाती है निकाह से पहले तो उसी को गैर मुस्लिम मंगनी कहते हैं। आजकल मुसलमान भी मंगनी कहते हैं। हजरात मोहतरम, अगर निकाह से पहले बातचीत फाइनल हो गई, आपकी लड़का हमारी लड़की से रिश्ता होगा, अल्लाह अल्लाह, तो अब क्या होता है, बातचीत फाइनल होने के बाद शायद हमारे यहाँ सुरजापुर में उसको डाली खारा या कुछ ऐसा नाम देते हैं। इस तरह के नाम का रिश्ता तय हो जाने के बाद निकाह नहीं होता है, लेकिन लड़के ने लड़की को मोबाइल खरीद कर भेजा। अब उस मोबाइल पे लड़का और लड़की, उसका होने वाला शौहर से और वो शौहर अपनी होने वाली बीवी से घंटों बातें करता है। रात भर, रात का एक नहीं दो नहीं कई हिस्सा बातों में गुजर जाता है। अल्लाह अकबर। बल्कि निकाह से पहले दूसरे को अप टू डेट फैमिलियों में, पैसे वाले लोगों में, दुनियादार मुसलमानों में लड़का और लड़की को एक साथ घूमने की, जाने की इजाजत भी मिल जाती है। अल्लाह अल्लाह, निकाह से पहले लड़के का होने वाली बीवी से, बीवी का होने वाले शौहर से, चाहे डायरेक्ट हो या फोन पर हो, बात करना हराम है, हराम है,
हराम है। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, कान खोल कर सुन लो, सिर्फ निकाह के बाद तुम जो चाहो करो, निकाह से पहले किसी तरह का ताल्लुक बनाना, बात करना ये जायज नहीं बल्कि हराम है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप इससे राजी है तो माँ बाप भी जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए कि औलाद की गलती हकीकत में माँ बाप की हिस्सेदारी होती है। माँ बाप को सख्ती के साथ रोकने की ज़रूरत है। अगर माँ बाप सख्ती से नहीं रोकते तो कल जब हमारे बच्चों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा तो हमारे वो बच्चे अपने माँ बाप को जहन्नम में ले जाने की सिफारिश करेंगे। हमारा बेटा कहेगा, परवरदिगार मेरे बाप ने मुझे रोका नहीं था। हमारी बेटी कहेगी, मौला मेरे भाई से मैं बहुत डरती थी। अगर एक बार मेरा भाई मुझको मना करता तो मैं रुक जाती, लेकिन मेरे भाई ने मुझे रोका नहीं। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों उसके बाप और भाई को भी उस औरत के साथ जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, मेरे कौम का भाई और बाप, आपके अंदर अगर गैरत जिंदा है तो आप इन बेगैरती वाले काम से अपने बच्चों को रोकिए। और सबसे बड़ी बेहयाई का मुजाहरा तो ये होता है कि आजकल हमारी शादियों में निकाह के बाद, जब लोग निकाह के बाद, लड़कियां निकाह से पहले दुल्हन तैयार हो जाती है 1-2 किलो मेकअप लगाकर, हजरात मोहतरम, उसके बाद मेकअप करना भी, मेकअप लगाना भी मना नहीं है, सजना संवरना मना नहीं है। आप दुनिया का जितना महंगा मेकअप करना है कर लीजिए, 1 लाख का मेकअप करके आप खूबसूरत बन जाइए, शरीयत ने मना नहीं किया है। हाँ, उसमें ये देखना है उन मेकअप के सामानों में कोई ऐसा सामान तो नहीं जिसमें सुअर वगैरह की चर्बी है, जिसमें स्प्रीट है, जिसमें अल्कोहल है। अगर अल्कोहल वाली चीजें मेकअप में है तो वो लगाना जायज नहीं है। जैसे अलता लगाती है उसमें अल्कोहल है, अलता लगाना जायज नहीं है।